दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय भाग 5 दम दीक्षा अभियान की पुनरावृत्ति, देहाती ब्राह्मणों की प्रवज्या। हम अपना ये वीडियो आरंभ करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी पुरानी वीडियो देखें और हमें कमेंट करके बताएं उसमें हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करिए ताकि जो हमारी नई वीडियो आती हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजगृह के समीप गृद्धकूट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। तो इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान वहां गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लोग तथागत की जो उनकी जो भव्यपूर्ता की उपस्थिति थी और जो उनका जो बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? तो उन्होंने बताया कि पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक से उत्पन्न हो और इस प्रकार उसका जो वापस जन्म चक्कर है वो उससे बच जाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, यह सुरक्षित मार्ग नहीं है। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। सही मार्ग यही है कि मेरा अनुसरण करो, सच्चे शर्मन बन जाओ और पूर्ण निज संयम का अभ्यास करके निवारण प्राप्त करो। और उन्होंने आगे ये शब्द कहे, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठे हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सच्चा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सच्चा ज्ञान या सच्चा लाभ प्राप्त होता है। संसार में सभी जगह मृत्यु के वास है, उससे कोई बच नहीं सकता है। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न दिन मरना अवश्य ही है। इसलिए जनन मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, इसका स्वयं अभ्यास करना ही सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों ने बुद्ध वचनों को सुनकर तुरंत शर्मन बनने की इच्छा प्रकट की और भगवान बुद्ध द्वारा इसका स्वागत किए जाने पर उन ब्राह्मणों के केस काट दिए गए। वे सच्चे शर्मन प्रतीत होने लगे। तब वे सब विहार की ओर वापस चल पड़े और रास्ते में अपनी पत्नियों और परिवारों की याद से वो कुछ चिंतित हो उठे। लेकिन उसी समय भारी वर्षा हो गई और उनका आगे बढ़ना रुक गया। एक जगह रास्ते में लगभग 10 मकान थे जिनमें उन्होंने आश्रय पाया, लेकिन उनमें से एक मकान के भीतर जाने पर उन्हें देखा कि छत से पानी चूर रहा था, इसलिए भीतर वर्षा से बच पाना बहुत ही कम संभावना थी। इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने कहा, जब घर की छत ही ठीक नहीं हो पाई तो उससे वर्षा का पानी अंदर घुस ही जाता है। इसी प्रकार यदि चित्त कोई ठीक प्रकार से संयत नहीं किया गया तो इच्छाएं हमारे हमारे जो संकल्प हैं में मार्ग बनती हुई चित्त में घुस जाती है। लेकिन जब छत ठीक प्रकार से छाई हो तो उससे वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता है। उसी प्रकार चित्त को ठीक प्रकार से संयत करने और साधना करने से ऐसी काम वासना पैदा नहीं हो सकती और न ही हम विचलित कर सकती है। उन 70 ब्राह्मणों ने इस वाक्य को सुना, यद्यपि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके द्वारा इच्छा करना निंदनीय है, लेकिन फिर भी वे अभी संदेह से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें पृथ्वी पर कुछ खुशबूदार पदार्थ पड़ा देखा। भगवान बुद्ध ने उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद थोड़ी ही दूर पर कुछ कूड़ा करकट पड़ा देखा। भगवान बुद्ध उसकी जो बदबू थी की और उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे कहा, जो दुशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुशील हो जाता है जैसे किसी जो बदबूदार पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं बदबूदार हो जाता है। उसके उत्तरोत्तर निष्कृष्ट होता है और अकारण दुशील वर्ती का हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी खुशबूदार पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है।
वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता है, शीलवान होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है और संतुष्ट हो जाता है। इन सब गाथाओं को सुनकर जिन 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि उनके घर लौट कर काम भोग जीवन व्यक्त करने की इच्छा एक दोषयुक्त मनोवृत्ति है, ऐसे विचारों से श्रद्धा मुक्त होकर आगे बढ़ते हुए विहार आए और साधना करके अल्पकाल में ही में अहवर्त को प्राप्त किया। सो ये थी हमारी आज का अध्याय। मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय पे। नमस्कार।